everyone, how are you all? In this today's video, today we will start our new topic that is about algae. So, as you know that we have started our chapter number 3 of biology that is plant kingdom. तो कल हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था प्लांट किंगडम के बारे में अबाउट आर्टिफिशियल किंगडम क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. तो आज हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में. एल्गी का मैं एक बार आपको जनरल डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ. एल्गी जो है, एल्गी इज़ अ पार्ट ऑफ थैलोफाइटा. प्लांट किंगडम में कल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी प्लांट किंगडम की, तो उसमें एल्गी कहाँ प्लेस है? थैलोफाइटा में. एल्गी जो है वो प्लांट होता है. दीज आर ऑटोट्रॉफ्स. ये अपना खाना खुद बनाते हैं बिकॉज इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. एंड आपको एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर ग्रेनास प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके. और एल्गी हमारी कहाँ कहाँ मिलती है? एक्वेटिक में, फ्रेश और मैराइन वाटर में मिलती है, सॉइल्स में मिलती है, ट्री या वुड पर मिलती है, या स्लॉथ बियर पर भी मिलती है. एल्गी हमें स्लॉथ बियर पर भी मिलती है. अब आप शौक हो गए होंगे कि स्लॉथ बियर पर क्या करती है एल्गी. तो एल्गी के स्लॉथ बियर पर ना ट्राइकोफाइलस नाम की एल्गी प्रेजेंट होती है जो स्लॉथ बियर को ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है एंड स्लॉथ बियर इसे वाटर प्रोवाइड करता है. तो एक तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशन में प्रेजेंट होती है स्लॉथ बियर पर. एंड यूनिसेल्युलर होती है, फिलामेंटियस होती है एंड कॉलोनी. कॉलोनी का एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स. अभी हम अलग अलग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें ये एग्जाम्पल्स आएंगे. स्पायरोगायरा कैसे फिलामेंटियस होती है, वॉल्वॉक्स कॉलोनी कैसे फॉर्म करते हैं, क्लैमिडोमोनास यूनिसेल्युलर होते हैं. तो इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ एल्गी के बारे में. एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होती है: वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है. सेक्सुअल में एज यू नो गैमेट्स बनते हैं एंड असेक्सुअल में स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, जू स्पोर्स की, जो मोटाइल होते हैं, जो मूवमेंट शो करते हैं. और जो सेक्सुअल में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो 3 टाइप्स के गैमेट्स होते हैं: आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous. आइसो मतलब सेम गैमेट्स, आइसोगैमस मतलब सेम गैमेट्स होते हैं उसके अंदर जो मोटाइल होते हैं. लेकिन इसमें जो स्पायरोगायरा होता है वो नॉन मोटाइल होता है. एनाइसोगैमस में क्लेमाइडोमोनास प्रेजेंट होता है जो मोटाइल होते हैं. एंड oogamous में मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं जिसमें मेल का साइज एज कम्पेयर टू फीमेल गैमेट छोटा होता है और वो फ्लैजिलेटेड होता है. लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है ना वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू मेल गैमेट, और ये नॉन मोटाइल होता है बिकॉज इसमें फ्लैजिला टेल प्रेजेंट नहीं होती है. सो लेट्स रीड अबाउट एल्गी नाउ. एल्गा आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलोइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन ऑर्गेनिजम्स. मैंने बताया आपको दे अकर इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स. बहुत जगह मिलते हैं, मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल्स में, वुड में. सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई, लाइकन एंड एनिमल्स लाइक ऑन स्लॉथ बियर. एज आई टोल्ड यू, ट्राइकोफाइलस नाम की एल्गी प्रेजेंट होती है स्लॉथ बियर पे. ये सिम्बायोटिक रिलेशन में प्रेजेंट होती है उसके साथ. ये स्लॉथ बियर को ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है एंड स्लॉथ बियर ट्राइकोफाइलस को वाटर प्रोवाइड करता है. द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल. बहुत वेरी करता है इसका साइज, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स. अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी वॉल्वॉक्स एल्गी की. ये कॉलोनी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. एंड द फिलामेंटियस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड द स्पायरोगायरा. मतलब इसका जो साइज है वो डिफरेंट होता है. अलग अलग एल्गी का साइज सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है. A few of the marine forms such as kelps form massive plant bodies. Next is the algae reproduce by vegetative, asexual and the sexual methods. As I told you,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, जिसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। आपने प्रोसेस भी पढ़ा होगा, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस स्पाइरोगायरा में होता है। इसमें जो एल्गी होती है स्पाइरोगायरा, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। फिर वो फ्रेगमेंट्स जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में डिवेलप हो जाते हैं। ईच फ्रेगमेंट डिवेलप्स इनटू अ थैलस। Asexual reproduction is by the production of different types of spores. The most common being the zoospores, जो motile होते हैं as they are flagellated and on the germination give rise to the new plant. Sexual reproduction takes place through the fusion of two gametes. These gametes can be flagellated, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल गैमेट, और उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो मोटाइल होता है। एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स एंड नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट स्मॉलर इन साइज एज इन स्पाइरोगायरा। अब इसमें गैमेट्स के बारे में बताया हुआ है। आइसोगैमस, इसमें क्या होता है, दे आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट, तो जूस्पोर्स हो गए। लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, एज वी ऑल नो। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है, कैन बी फ्लैजिलेटेड, श्योर नहीं है, कैन बी। एंड सिमिलर इन साइज, सेम भी हो सकते हैं। या तो ये फ्लैजिलेटेड होंगे और सिमिलर इन साइज होंगे, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे लेकिन फिर भी साइज में सिमिलैरिटी होगी। साइज में तो सिमिलर होंगे ही होंगे, बट वी आर नॉट श्योर कि वो फ्लैजिलेटेड है या नॉन फ्लैजिलेटेड है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो दीज कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज लाइक यूलोथ्रिक्स में, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज किसमें, स्पाइरोगायरा में। Such reproduction is called isogamous. Fusion of two gametes dissimilar in size, तो वो क्या हो गया, anisogamous। और oogamous में क्या होता है, fusion between one large non-motile static female gamete and a smaller but motile male gamete is termed as oogamous, और ये किस में होते हैं, volvox and fucus में। So let me show you the picture of different types of alga. See, this is volvox. ये कॉलोनी की फॉर्म में होती है। Like you can see अलग अलग छोटे छोटे ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये वॉल्वॉक्स है। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। और इसके नीचे ये डॉटर कॉलोनी है एंड दिस इज पेरेंट कॉलोनी, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा यूलोथ्रिक्स है, दिस इज फिलामेंटियस एज यू कैन सी, और इसमें आइसोगैमस प्रेजेंट होते हैं एज आई टोल्ड यू नाउ ओनली। इसमें क्या होता है, या तो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं बट सिमिलर इन साइज होते हैं, ठीक है, फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। नेक्स्ट दिस इज laminaria, this is brown algae, okay, and this is fucus। अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, हम अलग अलग टाइप्स की एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ एल्गी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अब एल्गी की जो इम्पॉर्टेंस है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। कैसे यूजफुल होती है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गा थ्रू द फोटोसिंथेसिस। मीन्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये एल्गी क्या करती है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करती है ऑन द अर्थ with the help of photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. Oxygen का level increase कर देते हैं। They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds, which form the basis of the food cycles of all the aquatic animals.
Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae. ये एल्गीज के एग्जाम्पल है। ये जो है ना लैमिनेरिया, सार्गासम एंड पोरफायरा, ये सब यूज होती हैं एल्गी एज अ फूड, हम इन्हें खाते हैं। अब आप शौक हो गए अरे हम तो एल्गी खाते हैं। यस डेफिनेटली। जो एक एल्गी होती है जेलाडियम, अभी मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में, वो आइसक्रीम बनाने में यूज होती है। देखो ये लिखा हुआ जेलीडियम, ये आइसक्रीम्स एंड जेलीज बनाने में यूज होती है एंड वी कंज्यूम इट। Certain marine brown and red alga produce large amounts of hydrocolloids, means water holding substances like algin, brown algae, carrageen, red algae, which are used commercially. Agar, one of the commercial products obtained from the Gelidium and Gracilaria, are used to grow microbes and in preparations of ice creams and jellies. Chlorella, a unicellular alga rich in proteins, is used as food supplement even by the space travelers. जो क्लोरेला है, it is a unicellular alga which is rich in proteins and it is used as food supplement even by the space travelers. ये space travelers के द्वारा इस्तेमाल की जाती है क्लोरेला। And the alga are divided into three main classes: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Chlorophyceae, chlorophyll मतलब green color, so this is green algae. Rhodophyceae are red, this is red algae, and phaeophyceae, this is brown algae. अभी हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। See. जो ग्रीन एल्गी है क्लोरोफाइसे, उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो क्लैमिडोमोनास। अभी मैं इसमें से पढ़ नहीं रही हूँ, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। पहले क्लैमिडोमोनास, इसके अंदर जो इसकी सेल होती है ना ग्रीन एल्गी की, इसके अंदर एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट तो सब में होता है, लेकिन किसी में ए एंड बी प्रेजेंट होता है, ए और सी प्रेजेंट होता है और ए और डी प्रेजेंट होता है। वो भी हम पढ़ेंगे कि किस में कौन सा प्रेजेंट होता है। लेकिन ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस भी होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है एंड फ्लैजेलास भी प्रेजेंट होती है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट की भी बहुत सारी शेप्स होती हैं, अलग अलग शेप्स का होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर कप शेप का होता है और इसके अंदर पायरीमॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। दे स्टोर द प्रोटीन, पायरीमॉइड्स। तो अभी हम पढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसे आर कॉमनली कॉल्ड द ग्रीन एल्गा। The plant body may be unicellular, colonial और filamentous. Colonial की बात करें तो एग्जाम्पल आ जाता है Volvox. Filamentous की बात करें तो Ulothrix, अभी पिक्चर भी देखी थी हमने। They are usually green due to the dominance of pigments chlorophyll A and B, as I told you earlier. The pigments are localized in the definite chloroplast. Chloroplast में chlorophyll present होता है A और B. क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड। अब क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट शेप्स आ गई, डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड। अगर आपने अपनी 9th क्लास में आपका चैप्टर था ये वाला, उसमें स्पायरोगायरा के पिक्चर थी। आप अगर आपने कभी स्पायरोगायरा को देखा होगा तो उसके अंदर जो उसकी क्लोरोफिल होता है ना वो रिबन शेप्ड होता है, जिगजैग वे में होता है। ऑब्जर्व करना। इन डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग शेप में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है।
Most of the members have one or more storage bodies like pyrenoids located in the chloroplast. Pyrenoids क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन स्टोर करते हैं. Pyrenoids contain the protein besides the starch. Some algae may store food in the form of oil droplets. Green algae usually have a rigid cell wall made up of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. इसकी जो सेल वॉल होती है ग्रीन एल्गा क्लोरोफाइसे की, जो इनर सरफेस होता है वो तो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है और जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोज से बनी हुई होती है. मतलब इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज और पेक्टोज से बनी हुई होती है. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. मतलब असेक्सुअल. इट इज डन बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन द जूस्पोरेंजिया. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज द कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड द oogamous. अभी हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा भी है. सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा आर क्लेमाइडोमोनास, Volvox, Ulothrix, Spirogyra, and this is not. अब आप इसे some people pronounce it as chara. This is not chara. This is kara. Okay. Next, second part is Phaeophyceae. Phaeophyceae हमारी ब्राउन एल्गी होती है एंड इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन होता है जो इसे ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है. फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो इसे ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है. इट हैज़ क्लोरोफिल ए एंड सी. ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी था, लेकिन फायोफाइसे ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है. एंड इसकी जो लीफ होती हैं वो फ्रोंड, इसकी लीफ को फ्रोंड बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल फ्यूकस यू कैन टेक. सी मैं अभी आपको फ्यूकस की पिक्चर दिखाती हूँ. दिस इज फ्यूकस. इसको कहते ये वैसे दिस इज फ्रोंड, लीफ होती है. दिस इज मिडरिब, एयर ब्लैडर होते हैं और इसे कहते हैं होल्ड फ्लास्ट. ठीक है. दिस इज ब्राउन एल्गी फ्यूकस. So let's read about this green algae. Phaeophyceae, brown algae. The members of Phaeophyceae or the brown algae are found primarily in marine habitats. ये marine habitats में मिलती हैं. They show great variation in size and form. अलग अलग साइज में प्रेजेंट होती हैं. They range from simple branched filamentous forms ectocarpus to profusely branched form as represented by the kelps. मतलब ये सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटियस से ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. फिलामेंटियस और सिंपल ब्रांच का एग्जांपल इक्टोकार्पस एंड ब्रांच फॉर्म में जो प्रेजेंट होती है वो कैल्प्स होती है. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एल्गा विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स. 100 मीटर्स लंबे होते हैं. दे पॉजेस क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफाइल्स. They vary in color from olive green in various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment, fucoxanthin, present in them. Fucoxanthin, as I told you, से ब्राउन कलर प्रोवाइड कराता है. फ्यूकोजेंथिन जो xanthophyll पिगमेंट में प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन. Food is stored as complex carbohydrates which may be in the form of laminirin and mannitol. इसमें जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में.
which may be in the form of laminarin or the mannitol. The vegetative cell have cellulosic wall usually covered on the outside by the gelatinous coating of algin. एल्गिन की coating present होती है इसकी cells पर. The protoplast contains, in addition to the plastids, a centrally located vacuole and the nucleus. अब इसकी cell का description आ गया कि जो प्रोटोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल जो वेस्ट स्टोर करते हैं, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट. अभी मैंने आपको दिखाया था फ्यूकस में सबसे लास्ट में होल्ड फास्ट था. एंड हैज अ स्टॉक्स टाइप एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन दैट इज फ्रोन्ड. Vegetative reproduction takes place by the fragmentation. Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellated zoospores, जिनकी दो flagella होती हैं, that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella. जो zoospores के अंदर flagellas present होती हैं वो दोनों equal नहीं होती हैं, these are unequal. और जो बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, दे आर पियर शेप्ड. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous. यूनियन ऑफ गैमेट्स मे टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम टू लेटरली अटैच्ड ओगोनियम oogamous species. द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म मतलब पियर शेप्ड or bear two laterally attached flagella. The common forms are Ectocarpus, Laminaria, Sargassum and Fucus. These examples you have to revise. Next is Rhodophyceae मतलब red algae. Rhodophyceae में रेड कलर की होती है. इट कंटेन फाइकोएरिथ्रिन जिसकी वजह से इसका रेड कलर होता है, आर फाइकोएरिथ्रिन. ये पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो इसे रेड कलर प्रोवाइड कराता है. क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होते हैं. ये हमें डीप ओशियन में मिलते हैं, लाइट ओशियन में भी मिलते हैं, वार्मर एरियाज में भी मिलते हैं ये हमें रेड एल्गी. The members of Rhodophyceae are commonly called the red algae because of the predominance of the red pigment R phycoerythrin in their body. R phycoerythrin की वजह से इनका कलर रेड होता है. Majority of the red algae are marine with greater concentrations found in the warmer areas. मैराइन में भी मिलती हैं और वार्मर एरियाज में मिलती हैं, डीप ओशियंस में भी मिलती हैं. दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ्स इन द ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटल लाइट पेनिट्रेट्स. तो ये इसका हैबिटेट बताया हुआ है कि हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं रेड एल्गी. रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गा आर मल्टी सेल्यूलर. Some of them have complex body organization and the food is stored as Floridian starch. इसमें फूड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, which is very similar to the amylopectin and the glycogen in structure. जो amylopectin और glycogen से बहुत सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में. The red alga usually reproduce vegetative by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. ठीक है. और इनकी जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है इट इज oogamous होते हैं, accompanied by the complex post fertilization developments. और इसके एग्जाम्पल्स हैं जेलिडियम, ग्रेसिलारिया, पोरफायरा and Polysiphonia. These are the examples.
तो इसकी एक टेबल इधर बनी हुई है एल्गी की. सो लेट्स सी इट. इसमें हम इन तीनों के बारे मतलब इन तीनों से रिलेटेड डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इन तीनों के बीच. क्लोरोफाइसे, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, और इसमें पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होते हैं. फूड्स किस फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं? स्टार्च की फॉर्म में. सेल वॉल इसकी सेलुलोज और पेक्टोज से बनी हुई होती है. पढ़ा था ना, जो इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है और आउटर लेयर पेक्टोज से. फ्लैजिला, कितनी फ्लैजिला प्रेजेंट होती है एंड द पोजीशन ऑफ इनर्शंस? 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक फ्लैजिला इसमें हो सकती हैं इनके बीच, और वो इक्वल होती हैं सभी. पोजीशन ऑफ इनर्शंस इज एपिकल, और ये कहाँ कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में. नेक्स्ट इज फायोफाइसे, उसका कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी. इसके अंदर क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होते हैं और इसका ब्राउन कलर होता है बिकॉज ऑफ फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट इन इट. और इस फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? मैनिटोल एंड लैमिनेरिन. सेल वॉल इसकी सेलुलोस और एल्गिन से बनी हुई होती है और इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं. और ये कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर में, बहुत रेयर ही मिलती है, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में. नेक्स्ट इज रोडोफाइसे विच इज द रेड एल्गा. क्लोरोफिल ए एंड डी आर प्रेजेंट और इसका रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ आर फाइको एरिथ्रिन. फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट की वजह से इसका रेड कलर होता है और इसमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च. और इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, पैक्टिन से एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स से बनी हुई होती है. सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स. फ्लैजिला इसमें होती नहीं है और ये कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा मिलती है. सो दिस वॉज अबाउट आर एल्गी. सो लेट्स सॉल्व असाइनमेंट्स. इन दिस असाइनमेंट सबसे पहले एल्गी के बारे में एक बार थोड़ा जनरल पढ़ लेते हैं हम. एल्गी जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक बार. एल्गी आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. दे ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस इन द प्लांट किंगडम, क्योंकि सबसे पहले अभी हम एल्गी के बारे में ही पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम में, फिर हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे. सो इट ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस इन द प्लांट किंगडम. Their plant body ranges from a single cell to the complex giant kelps. पढ़ा था ना अभी इक्टोकार्पस एंड केल्प्स के बारे में. Different groups exhibit different colors due to the differences in pigmentation. जैसे ब्राउन एल्गी में ज़ेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है एंड रेड एल्गी में फाइको एरिथ्रिन प्रेजेंट होता है. दे रिप्रोड्यूस इन 3 ways. वेजिटेटिव जिसमें स्पोर्स बनते हैं, जूस्पोर्स. असेक्सुअल वेजिटेटिव लाइक फ्रेगमेंटेशन. असेक्सुअल जिसमें स्पोर्स बनते हैं एंड सेक्सुअल जिसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स, लाइफ साइकिल्स आर नोन इन एल्गी. एल्गा आर डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ डिविजन्स. पिगमेंटेशन, स्टोरेज प्रोडक्ट्स. Flagella, cell walls, cellular organization are important criteria in the classification of algae. और ये वही टेबल है जो अभी हमने बुक में भी देखी. Let's see its economic importance. The algae are economically very useful and important in the fields of agriculture, industry and human consumption. They are also used as fodder and feed for animals, as source of minerals and as a manure. और ये CO2 फिक्सेशन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन. Algae are highly important as primary producers of organic matter in the aquatic habitats because of their photosynthetic activity. अब एल्गी इंडस्ट्री में कैसे यूज होती है? The algae yield a number of products of commercial importance. The major products are agar-agar, corrogene and
alliginic acid and diatomite. So let's solve our assignment. First question is define the following. Thalloid. Thalloid is a green shoot having the undifferentiated tissue of some organisms. ये जो thalloid होती है, it is a green shoot having undifferentiated tissue of some organisms. Habitat क्या होता है? Natural home, motile जो मूव कर सकते हैं and non-motile that cannot move. Define zoospores. Zoospores क्या होते हैं? Zoospores, they are motile, flagellated and give rise to the new plants. जो zoospores होते हैं वो motile होते हैं, flagellated होते हैं and give rise to the new plant. Next is define isogamous. These gametes can be flagellated and similar in size and non-flagellated but similar in size. इनका size similar होता है लेकिन एक condition होती है, या तो ये flagellated होते हैं या non-flagellated होते हैं but इनका size always similar ही रहता है. Next is define anisogamous. Fusion of two gametes dissimilar in size. Isogamous में size similar होता है लेकिन anisogamous मतलब isogamous का opposite जो कि size में similar नहीं होते. Next is define oogamous. Fusion of one large non-motile female gamete with a small motile male gamete. oogamous में बताया था ना, मेल और फीमेल गैमेट होता है जिसमें मेल छोटे साइज का होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, लेकिन वो फ्लैजिलेटेड होता है, लेकिन मेल फीमेल गैमेट का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मेल गैमेट और वो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होती है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ एल्गी. पढ़ा है अभी. क्लोरोफाइसे ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसे रेड एल्गी, फायोफाइसे ब्राउन एल्गी. Next question is who discovered the algae first. तो किसने करी थी सबसे पहले एल्गी डिस्कवर? साइंटिस्ट का नेम है एंटोनियो वैन लीवेनहॉक. एंटोनियो वैन लीवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले एल्गी डिस्कवर की थी. एंटोनियो वैन लीवेनहॉक. नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एल्गी. अभी पढ़ा भी है. दे रिप्रोड्यूस इन थ्री वेज, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, असेक्सुअल. डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस इन द प्लांट किंगडम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर एल्गी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्लांट्स. अनलाइक ट्रेडिशनल प्लांट्स, एल्गी डू नॉट हैव ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स. अगर हम ट्रेडिशनल प्लांट्स को देखें तो उनकी रूट्स भी होती है, स्टेम्स भी होती है और लीव्स भी होती है, लेकिन एल्गी में ये सब प्रेजेंट नहीं होता है. हेंस दे नीड टू बी नियर टू द मॉइस्ट वाटरी एनवायरमेंट, डू नॉट कंटेन टिश्यूज. एल्गा के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये हमें मॉइस्ट और वाटरी एनवायरमेंट में मिलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर एल्गी इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? इनकी इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस के बारे में वी कैन टेल इजीली. दे आर यूजफुल and important in the field of agriculture, industry and human, and they are used as fodder and feed for animals. You can write anything. ठीक है. And they help in carbon dioxide fixation in the environment. ठीक है. आइसक्रीम बनाने में यूज होती हैं. Used as a food like sargassum and laminarian. You can write any. Next is what are the harmful effects of algae.
क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं? इट अफेक्ट वाटर दैट मे नॉट बी सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, रिक्रिएशन और एग्रीकल्चर यूज। जिस पानी में एल्गी होगी, क्या आप उस पानी को पियोगे? नहीं पियोगे, आप उसे किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे। सो इट अफेक्ट द वाटर दैट मे नॉट बी सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, recreation, agriculture use and for commercial purposes. Contact with affected water can cause skin irritation, mild respiratory effects and hay fever like symptoms. अगर मान लो आपने एल्गी वाला पानी पी भी लिया तो आपको स्किन इरिटेशन हो जाएगी, स्किन डिजीजेज हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो जाएंगे और हे फीवर लाइक सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी क्लोरोफाइसे, फायोफाइसे, रोडोफाइसे। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो लाइक क्लोरोफाइसे का वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लैमिडोमोनास। फायोफाइसे लैमिनेरिया, सार्गासम एंड इक्टोकार्पस। रोडोफाइसे पोरफायरा एंड जेलिडियम या ग्रेसलेरिया। Next and last question is draw a diagram of green algae volvox। पढ़ा था कि वो कॉलोनी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा। लेट मी शो यू वंस अगेन द डायग्राम ऑफ वॉल्वॉक्स। दिस इज फर्स्ट नंबर पर, दिस इज वॉल्वॉक्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। इसमें छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको डॉट्स, दीज आर इंटरकनेक्टेड, ये कॉलोनी बना देते हैं। लाइक इसके नीचे डॉटर कॉलोनी है और ये ऊपर ग्रीन ग्रीन डॉट्स हमारी पेरेंट कॉलोनी है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने अपना एल्गी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट ब्रायोफाइटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you like our videos, so please subscribe our channel for further more updates. Thanks for watching. Thank you.